फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हम सब सोचते हैं, लेकिन उसको किस तरह से हम अचीव कर पाए उसके बारे में कई सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते होंगे, कई सारी बुक्स हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कुछ शुरू तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ जॉब कर रहे एक अच्छे इंसान थे जो अभी नेक्स्ट मंथ रिटायर होने जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर आप रिटायरमेंट पे होगी आपकी अगले मंथ, तो आपने अपना फाइनेंस प्लानिंग किस तरह से किया हुआ है, क्या आप मुझे शेयर कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आज से 35 साल पहले जब वो कंपनी ज्वाइन की थी तब उन्होंने सोचा था, उनके हाथ में जब उनका कंफर्मेशन लेटर आया तब उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि आपको जब भी चाहे बिना किसी नोटिस के कंपनी से निकाल सकती है। ये स्टेटमेंट आप सबके भी कंफर्मेशन लेटर में कहीं पे लिखा होगा छोटे अक्षरों में। तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे तो कोई भरोसा नहीं है, ये आज नहीं तो कल मुझे यहाँ से कंपनी से कभी भी निकाल सकते हैं। तो तब से उन्होंने एक चीज़ फॉलो करना स्टार्ट की। उनका जो भी सैलरी आता था उसमें से उन्होंने 30% को सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। ये प्रैक्टिस उन्होंने पिछले 35 सालों से कंसिस्टेंटली फॉलो की है। अच्छी बात तो ये थी कि जब उनकी शादी हुई तब उनकी जो वाइफ थी उनको भी उन्होंने ये बताया कि भाई जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ तुम भी उसमें कंट्रीब्यूट करो, तो हम दोनों की लाइफ अच्छी होगी। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने भी अपनी 30% सैलरी को उसी सेम सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। करते 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 जब उनकी एज 43 ईयर्स हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि एट द 43 ईयर्स ऑफ एज ही विल गेटिंग पर मंथ अराउंड 1.5 lakhs रुपीज़ इंटरेस्ट रेट ऑफ हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 43 एज पे ही अचीव कर ली थी। आज वो 57-58 के हैं, वो रिटायर होने जा रहे हैं। मैंने थोड़ा अंदाज़ लगाया कि कितना इंटरेस्ट रेट मिला। उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 8% इंटरेस्ट रेट के साथ ही इस पूरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 3 करोड़ के आसपास। अब वो रिटायर होंगे, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होने जा रहे हैं। रिटायरमेंट के फ़ंड मिला के भी उनके पास 1 करोड़ के आसपास आएगा, तो हो गया 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपीज़ अगर मैं एफडी में भी रखूँ ना तो 5% ब्याज, अब तो 6% हो गए हैं। 6 × 4 24 lakhs रुपीज़ पर ईयर आपको मिलते रहेंगे। तो यही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पूरी मोरल ऑफ दिस एंटायर ट्रू इवेंट इज़ दैट के आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपके इन्वेस्टमेंट में। बहुत सारे इक्वेशंस है 30, 40, 20, 50, मत पढ़िए। बहुत सिंपल रूल है, 20%, 30% आपकी सैलरी कम ही आ रही है ऐसा ही सोचिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। बहुत कोई बड़ी स्कीम को समझने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे भाई सिंपल, मैं एनएससी ले लेता हूँ, एनएससी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। पोस्ट ऑफिस का कोई अच्छा सा स्कीम हो मंथली ईएमआई वाला, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक रखिए। शेयर मार्केट तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको जाना ही चाहिए। मैं खुद उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स है, SIPs है, FD है, रिकरिंग डिपॉजिट, ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी ग्रेट, बट जस्ट यू नीड टू स्टार्ट। तो मेरी आप सबसे एक ही बात करनी है, डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए बहुत लंबे के लिए। मैं एक बात सच से बता देता हूँ, धीरे धीरे जैसे आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होता जाएगा आपको अच्छा फील होगा, आपको एक आज़ादी महसूस होगी कि भाई पैसे के बाबत में मुझे इतनी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा डिसिप्लिन लाइए, थोड़ी कंसिस्टेंसी रखिए। आई एम श्योर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही जल्दी और बहुत ही छोटी एज पे आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।